हेलो मेरे प्रिय दोस्त। तो चलिए आज आपका द यूनिवर्स विजन क्लास में स्वागत है। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए जो क्लास 10th यानी कि बायोलॉजी जो साइंस में इंक्लूड है, उसमें हम चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे जो नियंत्रण एवं समय। इसमें जो है ना, हम क्या देखेंगे, 50 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए देखिए, अगर इसमें हम बाबू 50 से प्लस क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो एक भी बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहरी से नहीं पूछेगा। बस शर्त है आपको कि इस लेक्चर को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। चलिए तुम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर न्यू यानी कि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, इसमें ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट न करते हुए आराम आराम से देखेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें आयोडीन की कमी से कौन सा रोग या बीमारी होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या खांसी होता है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या बुखार होता है? तो भी नहीं। क्या घेंघा होता है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो आयोडीन होती है ना, तो आयोडीन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो घेंघा होती है। बाबू इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। हाँ, तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। यदि किसी भी दो न्यूरॉन के मध्य में जो खाली स्थान होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एक्सॉन कहते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या डेंड्रॉन कहते हैं? तो भी नहीं। क्या सिनेपस कहते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन है ना बाबू, सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको कॉल नहीं करना है। जितने भी अगर मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो कॉल कर रहे हैं कि सर आपका जो किसी भी वीडियो या लेक्चर डाल रहे हैं तो हमारे थ्रू नहीं आ रहा है, तो कहाँ से आएगा? सब्सक्राइब जान रहे हैं कि कर दिए हैं, तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होती है नोटिफिकेशन, उसको ऑल कर लीजिए। उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगी। और जितने अगर आप ही भी न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें जो है ना, कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो क्या यकृत जिसको बोलते हैं लीवर नहीं है? तो बोलेंगे कि नहीं, गलत आंसर हो जाएगा। प्यूटरी होगा? तो बोलेंगे कि ये भी नहीं। क्या थायराइड ग्रंथि? तो भी नहीं। क्या वृषण होगा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन है ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। जो वृषण है वह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसको बोर्ड परीक्षा यानी कि 24 में पूछा गया है और 19 में पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए। जितने भी अगर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है उस सबको भी हम इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए, अगर 50 प्लस हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। यानी कि बोर्ड परीक्षा 25 में जाइए पढ़ के, 26 में, 27 में। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। पेड़ पौधे या पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या इंसुलिन है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या थायरॉक्सी है? तो भी नहीं। क्या ए और बी यानी कि दोनों है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जिब्रेलिन है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो पेड़ और जो पौधों होती है उसमें वृद्धि हार्मोन कौन सी होती है? तो जिब्रेलिन होती है। सबको जान रहे होंगे कि इसका जो ऑप्शन होगा ना, वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो बाबू 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्न में जब दो न्यूरॉन एक साथ जुड़ जाते हैं तो उनके संपर्क बिंदु को हम क्या कहते हैं? बात कही जा रही है कि यदि दो न्यूरॉन के जो संपर्क बिंदु होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो क्या एथिलीन कहते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या जिबेरेलिन कहते हैं? तो भी नहीं। क्या सिनेपस कहते हैं? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जब दो न्यूरॉन कि जो मध्य जो स्थान जो खाली होती है या उसके संपर्क बिंदु होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो सिनेपस कहते हैं। इसका जो सी जो है ना, वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। घेंघा बीमारी निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है?
तो ऑप्शन नंबर ए, क्या विटामिन सी के कारण खींगा होती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या विटामिन बी के कारण घींघा होती है? तो भी नहीं। क्या प्लेटलेट्स के कारण जो है ना घींघा बीमारी होती है? तो भी नहीं। क्या आयोडीन के कमी के कारण जो घींघा वह बीमारी होती है? इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। दो न्यूरॉन के संपर्क बिंदु इनमें से क्या कहलाती है? अरे जब दो न्यूरॉन आपस में अगर कनेक्ट होते हैं तो उनके जो संपर्क जो बिंदु होती है उन्हें क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या लिगामेंट कहलाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मेनिनजाइटिस कहलाती है? तो भी नहीं। क्या सिनेप्स कहलाती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जब दो न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होती है तो उसको जो संपर्क बिंदु होती है उसे हम सिनेपस कहते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन जड़ का अधोगामी वृद्धि है? आपसे पूछा जा रहा है कि जड़ का जो आधिगामी वृद्धि कौन है? तो जलानुवर्तन है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मध्यमाभिति है? तो भी नहीं। क्या गुरु नवार्तुवर्तन है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है? तो गुरुत्वानुवर्तन होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। इनमें से किससे एड्रीनल हार्मोन स्रावित होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एड्रीनिल जो हार्मोन होती है ना वह किससे स्रावित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या पित्ताशय ग्रंथि से स्रावित होती है? तो भी नहीं। क्या थाइमस ग्रंथि से स्रावित होती है एड्रीनल ग्रंथि? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अधिक वृक्क जो ग्रंथि होती है ना इससे स्रावित होती है। तो क्या स्रावित होती है? तो एड्रीनलिन जो हार्मोन जो है वह स्रावित होती है किससे? तो अधिक वृद्धि से। इसका जो है ना हम स्टार मार्क्स इसलिए लगा दिए हैं कि बोर्ड परीक्षा में कई बार इसको पूछा गया है। इसको लगता है कि यानी कि 23 में पूछा गया, एक बार पूछा गया है, हो सके तो 25 में भी पूछते हैं, इसलिए आपको याद करके इसको जाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बाबू। 10 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में मेरु रज्जु जो है वह कहाँ पर निकलता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मेरु जो रज्जु है ना वह किस स्थान पर निकलता है, किस जगह से निकलता है? तो क्या हृदय में निकलती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मेंडुला में निकलती है? तो भी नहीं। क्या प्रथम इसिका में निकलती है? तो भी नहीं। क्या यानी कि परम मस्तिष्क से निकलती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो डी है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। कहाँ से निकलती है? तो परम मस्तिष्क से मेरु रज्जु जो है वह निकलती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हम टाइम को वेस्ट ना करते हैं, टाइम जो है वो बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पादप हार्मोन है वह निम्न में से कौन है? तो क्या साइटोकाइनिन है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। आप जान रहे होंगे कि साइटोकाइनिन को हम क्या बोलते हैं? तो पादप हार्मोन बोलते हैं। जो ए जो होगा। बी में बोला जा रहा है कि क्या थायरॉक्सिन है? तो बोलेंगे कि नहीं, थायरॉक्सिन भी नहीं होगा। इंसुलिन होगा? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या प्रोजेस्टेरोन होगा? तो भी नहीं होगा। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि साइटोकाइनिन एक प्रकार का क्या है? तो पादप हार्मोन होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए जितने भी अगर स्टूडेंट हमारे न्यू चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने अगर स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं इस क्लास को तो सब्सक्राइब तो आप कर दिए हैं, जान रहे हैं, बाकी जो नोटिफिकेशन जो होती है उसको प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए तो कुछ भी नोटिफिकेशन आपके थ्रू पहुंच सके जब हम यहाँ अपडेट किए जाए तब। तो चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से कौन सा रोग वायरस से संक्रमित रोग है? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो रोग है ना वायरस से संक्रमित है? तो क्या सिफिलिस है? तो बोलेंगे कि सिफिलिस, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही, सिफिलिस तो होगा।
क्या एड्स है, HIV एड्स, तो बोलेंगे कि ये भी होगा। क्या गनेरिया है, तो बोलेंगे कि ये भी होगा। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि ए, बी और सी तीनों जो है ना ऑप्शन सही हो जाएगी। आपसे अगर कभी भी पूछ दे कि गोनोरिया क्या है, तो वायरस से संक्रमित एक रोग है। कभी पूछ दे कि सिफिलिस क्या है, तो वायरस से संक्रमित रोग है। कभी पूछ दे कि जो HIV जो एड्स है वह क्या है, तो वायरस से संक्रमित रोग है। इसलिए इसको तीनों को याद करके जाना है। इसलिए जो क्वेश्चन होती है ना, खास क्वेश्चन होती है। आपको हम इस तरह से डिजाइन करके लाए हैं क्वेश्चन कि यदि आप देख कर चले जाइएगा ना 50 प्लस क्वेश्चन, तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बिहार बोर्ड परीक्षा में। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को आपको देखिए बाबू कि जो साइटोकाइनिन एक प्रकार के क्या होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइटोकाइनिन है ना वह एक प्रकार के क्या होती है, तो क्या पादप हार्मोन है, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही, पादप हार्मोन तो हो जाएगी। क्या जंतु हार्मोन है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या मनुष्य हार्मोन है, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो साइटोकाइनिन क्या है, तो पादप हार्मोन है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन को आपको देखिए कि साइटोकाइनिन क्या है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइटोकाइनिन है वह क्या है, तो क्या वसा है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या एंजाइम है, तो एंजाइम भी नहीं है। क्या विटामिन है, तो विटामिन भी नहीं है। क्या हार्मोन है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो साइटोकाइनिन है वह क्या है, तो एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। जिबरेलिन एक प्रकार की क्या होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो जिबरेलिन है ना वह एक प्रकार की क्या होती है, तो क्या हार्मोन है, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जिबरेलिन जो है ना एक प्रकार के हार्मोन तो ही है। क्या एंजाइम है, तो नहीं। क्या विटामिन है, तो भी नहीं। अरे वसा है, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगी ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में से ऑक्सीन जो है वह क्या होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑक्सीन है ना वह क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या कार्बो यानी कि हाइड्रेट, यहाँ लिखा गया था कार्बोहाइड्रेट, गलती से लिखा गया है CR यानी कि BO, कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या एंजाइम है, तो भी नहीं। क्या प्रोटीन है, तो भी नहीं। क्या हार्मोन है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। आपसे अगर कभी भी पूछ दे कि जो ऑक्सीन है वह क्या होती है, तो हार्मोन होती है। तो चलिए बाबू नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन नर हार्मोन के नाम से जानी जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि नर हार्मोन कौन है, तो क्या इंसुलिन है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या प्रोटीन है, तो भी नहीं। क्या स्टोरेजन है, तो भी नहीं। क्या टेस्टोस्टेरोन है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। नर हार्मोन के नाम से कौन जाना जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन जाना जाता है। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चंस को आप बाबू देखिए। रच्छी कोशिकाएं किस स्थान पर पाई जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रच्छी जो कोशिकाएं हैं ना वह किस स्थान पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या पानी में पाई जाती है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पत्तियों में पाई जाती है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। तो क्या फलों में पाई जाती है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या फूलों में पाई जाती है, तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो रच्छी जो कोशिकाएं हैं ना वह कहाँ पाई जाती है, तो पत्तियों में पाई जाती है। इसका जो है ना बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू। किस हार्मोन के कारण पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं ना वह मुरझा जाती है। आपको तो जान रहे होंगे कि किस यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन के कारण पेड़ पौधे की जो पत्ती है ना वह मुरझा जाती है। तो क्या
एब्सिसिक अम्ल के कारण, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। तो क्या जिबरेलिन के कारण, तो भी नहीं। क्या साइटोकाइनिन के कारण, तो भी नहीं। क्या ऑक्सिन के कारण, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वह मुरझा जाती है, किसके कारण, तो एब्सिसिक अम्ल के कारण। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 20 नंबर क्वेश्चंस को आप बाबू देखिए। हाँ, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचायक क्रिया का नियंत्रण करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एस्ट्रोजन, क्या एस्ट्रोजन, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या इंसुलिन, तो भी नहीं। क्या टेस्टोस्टेरोन, तो भी नहीं। क्या यानी कि थायरॉक्सिन, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। डी जो है करेक्ट आंसर, कि जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जो उपापचय क्रिया है उसका नियंत्रण जो होती है वह थायरोक्सिन हार्मोन करती है। इस क्वेश्चन जो है वह आपके लिए खास है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा लिए। जितने भी अगर क्वेश्चन में हम स्टार मार्क्स लगा लिए हैं उस सब क्वेश्चन को आपको VVI क्वेश्चन के रूप में देखकर जाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्न में से दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? क्या न्यूरॉन कहते हैं, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि प्रोटॉन कहते हैं, तो भी नहीं। क्या सिनेपस कहते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या एक्सॉन कहते हैं, तो नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जब दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो सिनेपस कहेंगे। इसका जो ऑप्शन है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन को आप बाबू देखिए। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पादप हार्मोन है वह निम्न में से कौन है? तो क्या पॉन्स है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या इंसुलिन है, तो भी नहीं। क्या थायरॉक्सिन है, तो भी नहीं। क्या साइटोकाइनिन है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पादप हार्मोन है वह क्या है, तो साइटोकाइनिन है। इसका जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चंस को आप बाबू देखिए। थायराइड से इनमें से क्या स्रावित होती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो थायराइड है ना, थायराइड से क्या स्रावित होती है? तो क्या थायरॉक्सिन स्रावित होती है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ऑप्शन जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या इंसुलिन जो है वह स्रावित होती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या साइटोकाइनिन स्रावित होती है? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? ये जो है ना बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। बोर्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स यानी कि MVVI क्वेश्चन है। ये सब MVVI क्वेश्चन, इसलिए इसको आपको देख कर जाना है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या हीव होता है? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या मधुमेह होता है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या टाइफाइड होता है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या घेंघा होता है? तो भी नहीं। अरे इसका जो ऑप्शन है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह होता है। इसको अगर इंग्लिश में जानिए तो क्या, तो शुगर। अगर इंग्लिश में भी दे दे तो आपको छोड़कर नहीं आना है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, शुगर। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू, जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सेक्सुअल, जिसको बोलते हैं लैंगिक जनन, संचारित होती है? ऑप्शन नंबर ए, क्या एड्स से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या टाइफाइड से? तो भी नहीं। क्या गोनेरिया से?
तो बोलेंगे कि वो भी नहीं, ए और सी यानी कि दोनों से। इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगी ना क्या होगा, तो आपसे बोला जा रहा है कि ए, तो ए में जो है वो क्या है, तो एड्स से या सी बोला गोनेरिया से। इस क्वेश्चन जो है आपके लिए खास है, इस सब क्वेश्चन को आपको छोड़कर जाना ही नहीं है। अगर कभी भी पूछ दे आपसे कि इनमें से कौन यानी कि लैंगिक जनन को संचारित करती है, तो आपको बोलना होगा क्या, तो एड्स, दूसरा में आपको गोनेरिया। इस सब क्वेश्चन को आपको देख कर जाना है कि जो गोनेरिया है और जो एड्स है ना, वह लैंगिक जनन को यानी कि सेक्सुअल जो ट्रांसमिट होती है ना, उसको संचारित करती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसका पीडीएफ बाबू मिल जाएगा आपको। तो 26 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, टेलीग्राम पर जाइए, पीडीएफ इसका अपलोड है। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सी हार्मोन जो है वह सहायक होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य में चीनी जो पचाने के लिए कौन सी जो हार्मोन है वह जिम्मेदार होती है। तो क्या इंसुलिन, इंसुलिन तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या टेस्टोस्टेरोन, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या एंड्रोजन, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो इंसुलिन जो होती है वो हमारे शरीर में जो चीनी होती है ना उसको पाचन करने वाली एक प्रकार की हार्मोन है। ये सब जो क्वेश्चन है ना आपको बोर्ड परीक्षा में है, इस तो क्वेश्चन पूछता है और कहाँ से पूछेगा। बस आपको शर्तें है कि आपको याद करके जाना होगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे बाबू, बंधु या भाई बहन जितने भी आप, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जो आइकन है उस पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। पीयूष ग्रंथि और क्या नाम से जानते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको हम क्या नाम से जानते हैं। तो क्या मास्टर ग्रंथि के नाम से उसको हम जानते हैं, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। क्या अग्नाशय ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो नहीं। क्या कार्बोनरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पीयूष ग्रंथि है उसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चंस को आपको देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मनुष्य के जो मस्तिष्क होते हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एक भागों में बांटा गया है, तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या दो भागों में बांटा गया है, तो भी नहीं। तो क्या 3 भागों में बांटा गया है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या 4 भागों में बांटा गया है, तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मनुष्य के जो मस्तिष्क हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। इस क्वेश्चन को आपको कभी भी पूछती जाती है, इसलिए इसको आपको याद करके जाना होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्नलिखित में हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किससे। तो हार्मोनों के द्वारा, तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या रसायनों के द्वारा, तो भी नहीं। क्या तंत्रिकाओं के द्वारा, तो भी नहीं। क्या तंत्रिकाओं एवं रसायनों यानी कि दोनों के द्वारा, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होती है वह तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा यानी कि दोनों के द्वारा। डी जो है वह सही आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चंस को आपको देखिए, निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन गति की दर को एकदम कंट्रोल कर देता है। ऑप्शन नंबर ए, क्या मेंडुला, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या सेरिबेरम, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रक्त कोशिकाएं, तो भी नहीं। क्या डीएनए, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन गति की दर को एकदम कंट्रोल कर देता है। क्या है, तो यानी कि मेंडुला ही है। इसका जो ऑप्शन जो है वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 31 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू। निम्नलिखित में से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन नंबर 1, क्या साइटोकाइनिन? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या एथिलीन? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। एथिलीन तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या जिबरेलिन होगी? तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। बोला जा रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त मानी जाती है? तो क्या होगा? तो एथिलीन, जो बी है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चंस को आप बाबू देखिए। निम्नलिखित में से देखिए वो क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से एब्सिसिक जो एसिड किस तरह के रसायन पाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एब्सिसिक जो अम्ल किस तरह के रसायन जो है वो पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1, क्या जिबरेलिन्स की तरह? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नाइट्रोजन की तरह? तो भी नहीं। क्या ऑक्सीजन की तरह पाई जाती है? तो भी नहीं। क्या वृद्धि रोधक की तरह पाई जाती है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो वृद्धि रोधक है ना उसकी तरह पाई जाती है। क्या? तो एब्सिसिक एसिड। इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है बोर्ड परीक्षा, यानी कि 25 में चाहिए या 26 में या 27 में। ऐसे तो आपको 25 में ही जाना है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 33 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें हम बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो बीज रहित फलों के बनने को हम क्या कहते हैं? तो क्या अनिषेक फलन कहते हैं? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अनिषेक प्रभाविता कहते हैं? तो भी नहीं। क्या अग्र प्रभाविता कहते हैं? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो अगर बीज रहित फल को बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं हम? तो अग्र प्रभाविता कही जाती है। इस क्वेश्चन जो है ना खास है आपके लिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। रासायनिक नियंत्रण में बोल रहा है कि डॉट डॉट की मदद से जैव कार्य संपन्न होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो रासायनिक नियंत्रण में डॉट डॉट यानी कि मदद से जैव जो कार्य संपन्न होती है किससे? तो ऑक्सीजन से? तो हम बोलेंगे कि नहीं। क्या एंजाइम से? तो भी नहीं। क्या हार्मोन से? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या यानी कि उर्वरक शक्ति से? तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या इसमें भराएगा? तो यानी कि हार्मोन। रासायनिक नियंत्रण में जो हार्मोन की मदद से जो जैव जो है ना कार्य संपन्न होती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 35 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। निम्नलिखित में से किसमें एस्ट्रोजन जो है वह स्रावित होते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एस्ट्रोजन है ना वह किससे स्रावित होती है? तो ऑप्शन नंबर 1, क्या बेरिसन से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अग्न्याशय से? तो भी नहीं। क्या प्यूटरित्री ग्रंथ से? तो भी नहीं। क्या अंडाशय के द्वारा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। अंडाशय के द्वारा? तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से किससे हार्मोन स्रावित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, क्या फैलोपियन नलिका से? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या स्त्रीलिंग हार्मोन के द्वारा? तो भी नहीं। क्या थायराइड ग्रंथि के द्वारा? तो भी नहीं। क्या नरलिंग हार्मोन के द्वारा? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हार्मोन जो स्रावित होती है वह नरलिंग हार्मोन के द्वारा। इस क्वेश्चन जो है वो आपके लिए खास क्वेश्चन है। इसको यानी कि 2022 में पूछा गया है। तो इसमें रिपीटेड क्वेश्चन जितने हैं उससे को हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 37 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए।
निम्नलिखित में जीवों में ध्वनि को ग्रहण करने वाले संवेद अंग जो है वह कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या ध्वनि ग्राही होती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या ध्रन ग्राही होती है? तो भी नहीं। क्या स्पर्श ग्राही होती है? तो भी नहीं। क्या यानी कि श्रवण ग्राही होती है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 38 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, निम्न में से कौन बुद्धिमान बनाने वाला केंद्र है? आपसे पूछा जा रहा है कि बुद्धिमान बनाने वाला केंद्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या मेंडुला है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सेरिब्रम है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या यानी कि रक्त वाहिनियों है? तो भी नहीं। क्या कार्पस ल्यूटियम है? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगी वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो बुद्धिमान बनाने वाला जो केंद्र है वह सेरिब्रम है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 39 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें से वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर स्थित जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वह कौन है? तो क्या अग्न्याशय ग्रंथि है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या अधिवृक्क ग्रंथि है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। सी बोला जा रहा है क्या पीयूष ग्रंथि है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नंत तो होगा ही नहीं। इसका जो ऑप्शन है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है? तो अधिवृक्क ग्रंथि है। कहाँ स्थित रहती है? तो वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि में वह स्थित रहती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन जो ऐसा है समझ में नहीं आया है, आपको इस तरह से हम समझा रहे हैं क्वेश्चन आपको छूट नहीं पाया। तो चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्न में एंड्रोजन मादा हार्मोन है या नर हार्मोन है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो एंड्रोजन है यह क्या मादा हार्मोन है या नर हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या मादा हार्मोन है? तो हम बोलेंगे कि मादा हार्मोन भी है। ऑप्शन नंबर बी, क्या नर हार्मोन है? तो नर हार्मोन भी है। इसका जो ऑप्शन है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि ए और बी जो है वह दोनों सही है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ कवर करते हैं। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चंस को हम देखते हैं। कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है जो दो प्रकार की ग्रंथियां होती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अग्न्याशय ग्रंथि? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। ऑप्शन नंबर बी, क्या पीयूष ग्रंथि? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या थायराइड ग्रंथि? तो भी नहीं। क्या प्यूटरी ग्रंथि? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है? तो अग्न्याशय जो ग्रंथि है वह एक अंतःस्रावी और यानी कि बाह्यस्रावी यानी कि ग्रंथि है जो दो प्रकार की ग्रंथियां होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 42 नंबर क्वेश्चंस को आप बाबू देखिए, पत्तियों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पत्ती होती है उसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या पेप्सिन हार्मोन पाई जाती है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या रक्त कोशिकाएं पाई जाती है? तो नहीं। क्या प्रतिरक्षी कोशिकाएं पाई जाती है? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि पत्ती में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? तो रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। इस क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें जितने भी अगर क्वेश्चन कराए हैं ना वह सबको आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 43 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें पेप्सिन किसका उदाहरण है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो पेप्सिन है ना वह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या जीव जंतु की उदाहरण है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या पादपों की उदाहरण है? तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या रसायनों की है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या इनमें से सभी होगी? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना
वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो पेप्सिन है वह पादपों की क्या है, तो पादपों की यानी कि उदाहरण है। इस क्वेश्चन को यानी कि बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। कब पूछा गया है, तो 2022 में और यानी कि 2024 में इसको पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन जो है ना वह खास हो जाती है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 44 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। हाँ, मधुमेह नामक बीमारी किस हार्मोन की कमी से होती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मधुमेह जो बीमारी है ना वह किस हार्मोन की कमी से हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से हो जाती है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण हो जाती है, तो भी नहीं। क्या पेप्सिन हार्मोन उसके कमी से हो जाती है, तो भी नहीं। क्या इंसुलिन जो हार्मोन है इसके कमी से हो जाती है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो मधुमेह नामक बीमारी इंसुलिन की कमी से हो जाती है। इसका जो है ना बोर्ड परीक्षा में कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगा दिए हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 45 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। तो देखिए बाबू, निम्न में आयोडीन की कमी से कौन सी यानी कि रोग हो जाती है या कौन सी बीमारी होती है आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या घेंघा, तो बोलेंगे कि घेंघा तो होती है। ऑप्शन नंबर बी, क्या यानी कि ग्वाइटर, तो ग्वाइटर भी। इसका जो ऑप्शन है ना वह ए और बी यानी कि दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो घेंघा और जो ग्वाइटर है वह आयोडीन की कमी से बीमारी हो जाती है। इस क्वेश्चन को यानी कि बोर्ड परीक्षा 2000 यानी कि 24 में पूछा गया है, इसलिए हो सके तो इसको 25 में भी पूछ दे, इसलिए आपको नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट इसको लेकर जैसे भी इसको याद कर लीजिए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 46 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने में इसका खूब उपयोग किया जाता है। आपसे बोला जा रहा है हाँ कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप नियंत्रक जो है ना फल बेचने में इसका खूब उपयोग किया जाता है, क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या औलक जेलिक अम्ल है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या एसिडिक अम्ल है, तो भी नहीं। क्या इथाइलिन है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो इथाइलिन है ना इसको जो फल बेचने वाला जो आदमी होता है खूब उपयोग करता है। इसका जो ऑप्शन है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। साइटोकाइनिन इनमें से कौन सी यानी कि हार्मोन है। आपसे अगर कभी भी पूछ दे कि जो बाबू साइटोकाइनिन है वह कौन सी हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या जंतु हार्मोन है, तो नहीं। क्या पादप हार्मोन है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या पाचन हार्मोन है, तो नहीं। इनमें से सभी होगी, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन है वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो साइटोकाइनिन है इनमें से कौन सी हार्मोन है, तो पादप हार्मोन है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 48 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। इनमें से कौन सी हार्मोन पादप हार्मोन के रूप में नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि पादप हार्मोन के रूप में कौन सी हार्मोन उपलब्ध नहीं है। तो क्या ऑक्सिन है, तो बोलेंगे कि ऑक्सिन है, तो हम बोलेंगे देख लेते हैं कि नहीं। क्या ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन भी नहीं है। क्या जिबेरेलिन है, तो जिबेरेलिन भी नहीं है। क्या साइटोकाइनिन है, तो ये भी नहीं है। तो क्या ऑक्सीटोसिन है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। देखिए जो डी है वह करेक्ट। इनमें से कौन है वह पादप हार्मोन के रूप में नहीं है। जो ऑक्सीटोसिन है ना वह पादप हार्मोन के रूप में नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। तो 49 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। इनमें से कौन सा वायरस संक्रमित रोग है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वायरस से संक्रमित कौन सा रोग है। क्या सिफिलिस है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या गोनेरिया है, तो भी नहीं। क्या HIV जो एड्स है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। इसका जो ऑप्शन है वह सी इज द करेक्ट यानी कि आंसर हो जाएगी
इस क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा यानी कि 24 और यानी कि 22 और यानी कि 19 में पूछा गया है। इसलिए क्वेश्चन जो है आपके लिए खास इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कीजिए या लिखकर याद कीजिए, जैसे भी याद कीजिए। चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 50 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। मनुष्य के शरीर में सोचने वाला इनमें से कौन सा ऊतक शामिल है? आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाला कौन सा ऊतक है वह शामिल है। तो क्या न्यूरॉन है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या संयोजी ऊतक है? तो भी नहीं। क्या पेशी ऊतक है? तो भी नहीं। क्या तंत्रिका यानी कि ऊतक है? तो बोलेंगे कि हाँ। ऑप्शन जो है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। सोचने वाला जो कौन सा ऊतक है? तो तंत्रिका ऊतक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ। एक जो है क्वेश्चन लास्ट आपके लिए है बस। निम्नलिखित में से भोजन का पाचन यानी कि किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? आपसे पूछा जा रहा है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या अपचयन अभिक्रिया? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या यानी कि उपचयन अभिक्रिया होगी? तो बोलेंगे कि हाँ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन जो है ना बी द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या विस्तरण अभिक्रिया है? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। ये सब क्वेश्चन जो है ना एमवीवीआई क्वेश्चंस के रूप में इंक्लूड है, जो बोर्ड परीक्षा में कभी भी आपसे पूछ ली जाती है। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्लास जो है वह ख़त्म हो जाती है। अब जल्द हम लेकर नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे। बस आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा क्लास समझ में आया होगा, अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्लास आपको कहीं हेल्प कर रही है बोर्ड परीक्षा 2025 में, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी उसे शेयर करिएगा। और सब्सक्राइब करके वो जो नोटिफिकेशन जो आइकन होती है वहाँ प्रेस ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि कोई भी जो हम यानी कि वीडियो अपडेट कुछ भी डालें तो आपके थ्रू डायरेक्ट पहुँच जाए। बहुत से बच्चों तो सब्सक्राइब ही कर लिए थे, बाकी सर फ़ोन कर रहे थे कि सर यानी कि जो किसी भी तरह के नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो नोटिफिकेशन कब पहुंचेगी? जब आपको प्रेस जो है ना ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा तब। तो चलिए, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं, लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती है। तो चलिए बाबू, आप भी मेहनत करिए। आपको पीडीएफ जो है ना फ्री कर दी जाएगी। कब? जब 1 के जो सब्सक्राइबर आप कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद जो है ना पीडीएफ आपको फ्री जो है ना आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। थैंक्स फॉर दिस वाचिंग। जाइए, अब प्लेलिस्ट में सारी वीडियो आपके अवेलेबल है, या इस वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी जो वीडियो आपको इंक्लूड है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।